नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी कुछ टाइम पहले से मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई थी जिसमें 5D, 3D एंड 4D के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था हमने। एक मेल बहुत प्यारा सा आया था मेरे पास एक बच्चे का, जिसने मुझसे पूछा था कि दीदी हमको ये कैसे समझ में आए कि चलो 60 तो बहुत आगे की बात है, क्लिनजिंग प्रोसेस भी हमारी चल रही है, मतलब 4D में हम हैं, ये भी हमको समझ में आ रहा है, पर ये कैसे पता चले कि कुछ गलतियों के कारण हम 4D और 5D के बीच में अटक गए हैं। तो आज कुल 14 से 15 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आप 4D और 5D के बीच में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है आप उन पे काम कर पाए बहुत आसानी से। अपने रूटीन लाइफ में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर बात करूँगी। कोई बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, ताकि हर एक पॉइंट जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ या फिर मैसेज देना चाहती हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपका कोई एक चक्र जो बार बार ब्लॉक हो रहा है। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझते हैं कि जब हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, दो चक्र बहुत ज़्यादा बार बार टच में आ जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मतलब पूरा नहीं, हल्का फुल्का सा ब्लॉक हो जाता है। वो होता है एक स्वादिष्ठान चक्र और एक होता है हमारा हृदय चक्र। ये दो चक्र ऐसे होते हैं जो 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चक्र बार बार ब्लॉक हो रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र में थोड़ी बहुत भी गंदगी आ गई है तो नॉर्मली क्या होता है, हमें इन्फेक्शंस का इशू होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता। अब आप घर से बाहर कहीं गए हैं और एकदम से आपका पेट साफ होना बंद हो गया, आपको फिर से जलन या फिर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें समझ में आने लग गई, तो समझ लीजिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा बहुत ब्लॉक होने की कगार पे है। दूसरी चीज़, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जब आपका ब्लॉक होता है ना, जैसे कई बार आप कुछ ज़्यादा बोल देते हैं या किसी की सुन लेते हैं और आंसर नहीं कर पाते, ऐसे में भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। इसकी भी सिम्टम्स क्या होता है, आपके हाथों में एकदम से पेन होना शुरू हो जाता है। इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज आ जाता है ना तो उसको क्लीन होने में समय लगता है। कई बार 1-1.5 महीने, कई बार 3-4 महीने भी लग जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है कि आपका हार्ट चक्र या आपका स्वादिष्ठान चक्र कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा बार बार। दूसरी चीज़, आपकी कुछ पुरानी आदतें या फिर गलतियां हैं जो कि आप रिपीट कर रहे हो। आप चाहकर भी छोड़ तो देते हो, पर 2-3 बार, 4 बार या फिर कुछ दिन जाने के बाद आप उस चीज़ को फिर से रिपीट कर दो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा टटोलिएगा। तीसरी चीज़, आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है, कुछ भी मौसम थोड़ा बहुत चेंज हुआ और आपके सामने कोई इन्फेक्टेड इंसान आ गया, आप एकदम से उस चीज़ को कैच कर लेते हो। चौथी चीज़, सर का क्राउन चक्र में, सर के जहाँ बीचों बीच हमारा क्राउन चक्र होता है, वहाँ पे आपको दर्द कभी आता है कभी जाता है, और वो दर्द ऐसा होता है ना कि ब्लिंक होता रहता है। आपको पूरी तरह से महसूस भी नहीं होता, पर आप उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाते। थोड़ा सा टटोलिएगा। पांचवा पॉइंट, सपने आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं पर आपको मीनिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। छठा पॉइंट, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ढंग से काम नहीं करती, आप अपने इंट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपका लॉजिकल ब्रेन भी साथ साथ चल रहा होता है। ठीक है। 7वां पॉइंट, पूर्णिमा अमावस्या, ये 2 समय जो है वो आपको कहीं तो भी प्रॉब्लम करता है। या तो फिर आपकी नींद गायब हो जाती है, आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, या एकदम से मूड स्विंग्स जैसी कंडीशन आती है आपके साथ। ये भी एक तरीका होता है समझने का कि कहीं आप 4D और 5D के बीच में तो नहीं फंसे हो, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या 5D के बाद आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। 8वां पॉइंट, नींद नहीं आ रही है पर इसके कारण शरीर में थकावट बनी हुई है। जो लोग 5D या 5D से ऊपर उठ चुके हैं ना,
मैं गारंटी दे सकती हूँ वो लोग मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोते होंगे, पर उनको थकावट नहीं होती, उनकी आंखें नहीं जलती, उनको दिक्कत नहीं होती। पर अगर आप सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है और उसकी वजह से आपको थकावट हो रही है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं अभी 2 डायमेंशंस में फंसे हुए हो बीच में। 9वां पॉइंट, वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रही है। कभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कभी आपको बिल्कुल नहीं आ रही है। जब आप 5D या 5D से आगे होते हो ना, ये एक तरीका होता है। कई बार आपको वाइब्रेशन बहुत नहीं आती, पर वो ही चीज़ ना रेगुलर चल रही होती है, एक स्टेबिलिटी होती है उस चीज़ में। ठीक है। 10वां पॉइंट, जाप का समय चाहकर भी फिक्स नहीं कर पा रहे हो आप। आपको इस समय बैठना है कि नहीं, आप नहीं पता कर पा रहे हो। आपके दिनचर्या में जो आपके स्पिरिचुअल पाथ का टाइम है वो आपका फिक्स्ड नहीं है। 11वां सवाल, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब आप जब हम इस पाथ पे आते हैं ना बेटा, तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ हमारे पुराने जो रिचुअल्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड। बट धीरे धीरे जब आप इन 5D के आगे जाने लगते हो ना, इनका कंक्लूजन भी आपको मिलता रहता है, जो कि एक बंदा जो 4D और 5D के बीच में फंसा हुआ है उनको कभी नहीं मिल पाते। 12वां पॉइंट, टेंशन और एक डर वो पूरी तरह से आपके अंदर से अभी भी निकला नहीं है। 13वां पॉइंट, माइंड पॉजिटिव तो रहता है, पर नेगेटिविटी में जाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता। कुछ देख लिया नेगेटिव हो गए, कुछ किसी से सुन लिया नेगेटिव हो गए, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं। इस तरह की चीज़ें दिन में कई बार आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। 14वां पॉइंट, आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आप शक्तियों के, मतलब नेगेटिव शक्तियों के चपेट में आ जाते हो। भीड़ में से आए हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है, किसी ने आके कुछ टच कर दिया, छू लिया, तो आप एकदम से तिलमिला गए, क्योंकि एनर्जी चली जाती है आपकी। तो ये 14 पॉइंट्स अगर आपके साथ मिलते हैं, अगर इनमें से 5-6 पॉइंट्स भी आपके साथ मिल रहे हैं ना, तो अभी भी आप 4D 5D के चक्कर लगा रहे हो। बाकी कुछ नहीं करना, अपने भगवान पे भरोसा रखिए और चलते जाइए। यही एक तरीका है 5D से आगे बढ़ने का। आशा करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।